Good afternoon, everyone. Today we will start exercise 6.2. What is cost price? कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस को आप शॉर्ट फॉर्म में सीपी लिखते हैं. इसका मीनिंग क्या है? द प्राइस एट विच आर्टिकल इज परचेज्ड, यानी वो अमाउंट जिस पर आप कोई चीज़ खरीदते हैं, डैट इज़ कॉल्ड कॉस्ट प्राइस. सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस को आप शॉर्ट फॉर्म में एसपी लिखते हैं. द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड, यानी वो अमाउंट जिस पर कोई चीज़ आप बेचते हैं, डैट इज़ कॉल्ड सेलिंग प्राइस. अब आप प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे? अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, इफ़ सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, यानी आपने पेन खरीदा 10 रुपीज़ का और उसको आपने बेच दिया 12 रुपीज़ में, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्या है? ज़्यादा है. तो इस केस में आपको प्रॉफिट हुआ. प्रॉफिट कैसे फाइंड करना है? एस पी माइनस सी पी. लॉस कैसे फाइंड करेंगे? लॉस कब होता है? व्हेन सी पी इज़ ग्रेटर देन एस पी, यानी कोई चीज़ आपने 10 रुपीज़ की खरीदी बट आपने उसको 8 रुपीज़ में सेल किया, यानी कॉस्ट प्राइस क्या है? ज़्यादा है और आपको 2 रुपीज़ का लॉस हुआ है. सो लॉस कैसे फाइंड करेंगे? सी पी माइनस एस पी, डैट मीन्स कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. ये फॉर्मूले आपको कॉपी में लिखने हैं. प्रॉफिट हम कैसे फाइंड करते हैं? एस पी माइनस सी पी. प्रॉफिट परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे? प्रॉफिट परसेंटेज के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100. ठीक है. लॉस कैसे फाइंड करते हैं? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. लॉस होता कब है? व्हेन सी पी इज़ ग्रेटर देन एस पी. ठीक है. लॉस परसेंटेज फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करना है, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100. ठीक है. थर्ड पॉइंट है, हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करना है. सपोज हमें किसी ऑब्जेक्ट का कॉस्ट प्राइस गिवन है, उसको बेच के हमें कितना प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट गिवन है, बट सेलिंग प्राइस हमें नहीं पता. देन सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड करेंगे? ये फॉर्मूला यूज़ करना है, एस पी इज इक्वल टू सी पी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100. लॉस के केस में अगर आप सेलिंग प्राइस फाइंड करते हैं तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा, सी पी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100. फोर्थ पॉइंट, अगर हमें सेलिंग प्राइस गिवन है, यानी पेन को कितने में बेचा गया वो हमें पता है, उस पर प्रॉफिट क्या हुआ वो हमें पता है, बट पेन को ख़रीदा कितने में, पेन को कितने पैसों में ख़रीदा गया वो हमें नहीं पता, तो वो आप ये फॉर्मूला यूज़ करके कैलकुलेट करेंगे. ठीक है. सी पी इज़ इक्वल टू एस पी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज. अगर आपको लॉस हुआ है, लॉस के केस में आप कॉस्ट प्राइस कैसे फाइंड करते हैं? सपोज़ आपने एक पेन बेचा 10 रुपीज़ का, उसका सेलिंग प्राइस है, आपको लॉस हो गया 2 रुपीज़ का. सेलिंग प्राइस पता है, आपको लॉस पता है कितना हुआ है, तो आपको अगर कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एस पी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंटेज. ठीक है. प्रॉफिट के केस में आप यहाँ प्लस करते हैं, लॉस के केस में आप माइनस करेंगे. ये फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं. इसके बाद एक्सरसाइज 6.2 फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, अ मैन बाइज 2 बाइसिकल्स ऑफ द सेम टाइप. एक आदमी ने 2 साइकिल खरीदी है, एक जैसी 2 साइकिल खरीदी, बाय मीन्स खरीदना. 2 साइकिल्स एक जैसी हैं, दोनों का प्राइस भी क्या होगा? सेम. अब कितने में खरीदी वो हमें नहीं पता, उसको हमने x मान लिया. द सी पी ऑफ ईच बाइसिकल बी x. ठीक है. जो बाइसिकल है उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, कितने में खरीदा है, वो x मान लिया. अब यहाँ पे क्या बोला गया? 2 साइकिल में से एक साइकिल को उसने प्रॉफिट में बेचा, ही सेल्स वन ऑफ देम एट प्रॉफिट ऑफ 20%. फर्स्ट साइकिल को 20% प्रॉफिट पे बेचा एंड सेकंड साइकिल को 5% लॉस पे बेचा उसने, यानी पहली साइकिल को बेचकर उसको फ़ायदा हुआ है, ज़्यादा पैसे उसको मिले, बट सेकंड साइकिल को बेचकर उसको 5% का नुकसान हुआ है. अब हमें ये नहीं पता कितने में बेचा है साइकिल को, ये भी नहीं पता कितने में ख़रीदा गया. अब यहाँ क्या दिया हुआ है? इन दोनों का जो सेलिंग प्राइस है, जितने में इनको बेचा गया है, उस सेलिंग प्राइस का डिफरेंस हमें गिवन है
और फाइंड क्या करना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच बाइसिकल। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सीपी को हमने एक्स मान लिया, साइकिल को कितने में खरीदा गया वो एक्स मान लिया। फर्स्ट साइकिल की बात करें तो फर्स्ट साइकिल पर उसको 20% का प्रॉफिट हुआ है, सीपी एक्स है, प्रॉफिट 20% है। सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। सीपी की जगह आप एक्स लिखेंगे, इंटू प्रॉफिट कितना हुआ 20%, तो 100 प्लस 20 ऐड करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी। अब सेकंड साइकिल की बात की जाए तो सेकंड साइकिल पर उसको लॉस हुआ है, 5% का लॉस हुआ है। सेलिंग कॉस्ट प्राइस हमें पता है एक्स है, ठीक है, एक्स हमने मान लिया। सेलिंग प्राइस इसमें हम फाइंड करेंगे, सेकंड बाइसिकल को कितने में बेचा गया, फॉर्मूला यूज़ करना है, कॉस्ट प्राइस एक्स है, ठीक है। 100 माइनस लॉस कितना हुआ है 5%, लॉस के केस में माइनस का साइन आता है, तो आपकी ये वैल्यू आएगी। अब हमें इसमें कंडीशन क्या गिवन है, फर्स्ट साइकिल और सेकंड साइकिल को जब बेचा गया तो सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है वो 700 होगा, यानी फर्स्ट साइकिल का सेलिंग प्राइस और सेकंड साइकिल के सेलिंग प्राइस को माइनस किया जाए, डिफरेंस का मीनिंग है माइनस, तो माइनस करके वैल्यू क्या आनी चाहिए 700, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो SP1 माइनस SP2 इज इक्वल टू 700। अब इनकी वैल्यू यूज़ करो, SP1 का वैल्यू ये है, SP2 का वैल्यू है x इंटू 95 अपॉन 100, वैल्यू हमने यहाँ यूज़ की है, ठीक है। इन दोनों में से आपने x कॉमन ले लिया, x को बाहर कॉमन लिया, 120 अपॉन 100 माइनस 95 अपॉन 100 इज इक्वल टू 700। अब इनको माइनस करो, एलसीएम लिया 100 आएगा, 120 माइनस 95 डेट इज़ 25। इसको आप x का वैल्यू हमें फाइंड करना है, हमें फाइंड क्या करना है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है, x है, डेट मीन्स x का वैल्यू फाइंड करना है, x का वैल्यू ये आएगा। इस नंबर को यहाँ लेके आएंगे तो ये 100 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 25 यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, डेट इज़ बी पार्ट। ये आप कॉपी में सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट देखो, इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 एप्पल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 एप्पल्स देन द प्रॉफिट परसेंटेज इज, इसको आप सेंटेंस में लिखो, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 एप्पल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 एप्पल्स। इसको ऐसे सॉल्व करना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 एप्पल्स इंटू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 एप्पल्स। तो कॉस्ट प्राइस 12 एप्पल्स का क्या होगा, 12 इंटू CP इज इक्वल टू 10 इंटू SP, ठीक है। यानी कॉस्ट प्राइस को 12 से मल्टीप्लाई करना है, सेलिंग प्राइस को 10 से। अब आपने क्या किया, यहाँ पे सेलिंग प्राइस को यहाँ लेके आओगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, CP अपॉन SP हो गया। 12 को इक्वल के यहाँ लेके जाओ, 12 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, CP अपॉन SP इज इक्वल टू 10 अपॉन 12, ठीक है। ये वैल्यू आ गई, हमने पोजीशन चेंज किया। अब आप यहाँ पे देखेंगे कॉस्ट प्राइस 10 है, सेलिंग प्राइस क्या है 12, सेलिंग प्राइस क्या है ग्रेटर है, सो यहाँ पे क्या हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है, पहले प्रॉफिट फाइंड करेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP, डेट मीन्स 12, सेलिंग प्राइस क्या है 12 माइनस CP क्या है 10, सो 12 माइनस 10 डेट इज़ 2, यानी 2 रुपीज़ का इसको प्रॉफिट हुआ है। अब इस प्रॉफिट को परसेंटेज में चेंज करना है, फॉर्मूला यूज़ करेंगे, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100 आएगा। प्रॉफिट 2 रुपीज़ का हुआ है, 2 अपॉन CP का वैल्यू क्या है 10 है, कंपेयर करेंगे CP का वैल्यू, कॉस्ट प्राइस 10 है तो अपॉन में 10 आएगा। सॉल्व किया, 0 से 0 कैंसिल, 2 इंटू 10 डेट इज़ 20%। इसका आंसर है 20%। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, अ डीलर बॉट 80 क्रिकेट बैट्स फॉर ₹50 ईच, ही सोल्ड 10% ऑफ बैट्स एट द रेट ऑफ 40 रुपीज़ ईच एंड रिमेनिंग बैट्स एट द रेट ऑफ 50 रुपीज़ ईच, फाइंड हिज लॉस परसेंट। एक डीलर ने टोटल 80 बैट्स खरीदे, कितने क्रिकेट बैट्स लिए उसने, 80 बैट्स खरीदे, कितने का 50 रुपीज़ का,
एक बैट कितने का है? 50 रुपीज़ का। 80 बैट्स कितने के होंगे? 80 इंटू 50। अब 80 बैट में से 10% बैट्स को उसने 40 रुपीज़ का बेच दिया और बाकी बचे हुए बैट्स को उसने 50 रुपीज़ में बेचा है, तो उसको कितना लॉस हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कैसे सॉल्व करेंगे? एक बैट का कॉस्ट प्राइस, एक बैट कितने में ख़रीदा उसने? 50 रुपीज़ में। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन बैट 50 रुपीज़। 80 बैट्स उसने कितने में ख़रीदे होंगे? तो आप 50 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या है? कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 बैट्स। अब 80 बैट्स का जो 10% है, यानी 80 बैट्स के 10% को उसने 40 रुपीज़ में बेचा है, तो 80 का आप 10% फाइंड करो। 10% यानी 10/100 ऑफ यानी इंटू 80, यानी 80 बैट्स का 10% क्या होगा? 8 बैट्स। 8 बैट्स को उसने 40 रुपीज़ में बेचा। ठीक है, वन बैट का सेलिंग प्राइस 40 रुपीज़ है, 8 बैट्स का सेलिंग प्राइस 8 इंटू 40। ठीक है, अब बाकी जो बचे हुए बैट्स हैं, टोटल उसने कितने बैट्स खरीदे हैं? 80 में से 8 बैट्स को तो उसने 40 रुपीज़ में बेचा है, बाकी जो बचे हुए बैट्स है यानी 80 माइनस 8 72 बैट्स को उसने कितने में बेचा? 50 रुपीज़ में। ठीक है, एक बैट 50 रुपीज़ में बेचा, एक बैट उसने 50 में बेचा, तो 72 बैट्स उसने कितने में बेचे होंगे? 72 इंटू 50, यानी 8 बैट्स इतने में बेचे गए हैं। 72 बैट्स को उस डीलर ने इतने रुपए में बेच दिया। टोटल सेलिंग प्राइस क्या होगा इन दोनों को ऐड करके? 80 बैट्स का कॉस्ट प्राइस है 4000 और 80 बैट्स का सेलिंग प्राइस क्या होगा? इन दोनों को ऐड करेंगे आप, ये आपको वैल्यू मिल जाएगी। अब कॉस्ट प्राइस तो है 4000, सेलिंग प्राइस क्या है? 3920। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या है? ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो उसको लॉस हुआ है। ठीक है, लॉस कैसे फाइंड करेंगे? CP माइनस SP। कॉस्ट प्राइस क्या था 80 बैट्स का? 80 बैट्स कितने में उसने खरीदे थे? 4000 में, और 80 बैट्स को कितने में बेचा गया है? 3920, माइनस करके 80 आएगा। लॉस परसेंटेज फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे आप। ठीक है, 80 अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, आंसर क्या आएगा? 2%। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। बाय सेलिंग 140 हैंड्स रमेश लॉस्ट द SP ऑफ 10 हैंड्स, फाइंड द लॉस परसेंटेज। उसने कितने हैंड्स बेचे हैं? 140, और उसको नुकसान कितना हुआ है? 10 हैंड्स की सेलिंग प्राइस के बराबर उसको नुकसान हो गया। तो हमें बताना है उसका नुकसान परसेंटेज में कितना हुआ है, लॉस उसका बताना है। तो हमने एक हैंड का सेलिंग प्राइस 1 रुपीज़ मान लिया, SP ऑफ 1 हैंड इज़ ₹1, और कितने उसने सेल किए? 140 हैंड्स को उसने बेचा है, तो कितने में बेचा होगा? एक हैंड अगर 1 रुपये में बेचा है तो 140 हैंड्स 1 इंटू 140 रुपीज़ में बेचा होगा। ठीक है, ये हमने सेलिंग प्राइस फाइंड किया। अब उसको लॉस कितना हुआ है? लॉस इज इक्वल टू SP ऑफ 10 हैंड्स। ठीक है, 10 हैंड्स का जो सेलिंग प्राइस होगा उसके बराबर उसको नुकसान हुआ है, तो लॉस इज इक्वल टू SP ऑफ 10 हैंड्स। एक हैंड का SP क्या है? 1 रुपीज़। 10 हैंड्स का SP होगा 1 इंटू 10, डेट इज़ 10 रुपीज़। हमें सेलिंग प्राइस पता है, लॉस पता है, अब हमें CP फाइंड करना है। CP के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP। वैल्यूज़ पुट करो, लॉस कितना हुआ है? 10 रुपीज़, सेलिंग प्राइस 140, ये यहाँ पे ऐड होगा, तो कॉस्ट प्राइस आपका आएगा 150। ठीक है, 140 को यहाँ पे ऐड करेंगे, यू विल गेट 150 एज अ कॉस्ट प्राइस। अब लॉस परसेंटेज फाइंड करना है। कॉस्ट प्राइस क्यों फाइंड किया? क्योंकि हमें यहाँ पे यूज़ करना है, फॉर्मूला यूज़ करेंगे आपको लॉस परसेंटेज मिल जाएगा।